जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा समाज स्टडी में। और आज के इस वीडियो में हरियाणा सीईटी मॉक टेस्ट करने वाले हैं जो कि न्यू पैटर्न पर बेस्ड रहेगा, जिसमें कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको? 5 ऑप्शन मिलेंगे। और आप यह मॉक टेस्ट देकर देखें और आप अपनी तैयारी को जानें कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और आपके जितने नंबर बनते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, हरियाणा राज्य का राज्य पुष्प क्या हो जाएगा? क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, चमेली, दूसरा ऑप्शन होगा पवित्र कमल, तीसरा होगा गुलाब, चौथा हो जाएगा गुड़हल और पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। और इसका राइट आंसर क्या होगा? पवित्र कमल हो जाएगा। जो हरियाणा का जो राज्य पुष्प होगा वो होगा पवित्र कमल। अब बात करते हैं हरियाणा के राज्य वृक्ष की। तो राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा? तो राज्य वृक्ष हो जाएगा पीपल। क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। और पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? फाइकस रिलीजियोसा। क्या होगा? फाइकस रिलीजियोसा। अब बात करते हैं जो हरियाणा है उसका राज्य पशु क्या होगा? तो हरियाणा का राज्य पशु होगा काला हिरण। क्या हो जाएगा? काला हिरण हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्लैक बक। क्या हो जाएगा? ब्लैक बक इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हरियाणा का राज्य पक्षी क्या होगा? तो हरियाणा का जो राज्य पक्षी होगा, राज्य पक्षी हो जाएगा काला तितर। और वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ब्लैक फ्रैंकोलिन। क्या हो जाएगा? ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से जो वैज्ञानिक नाम है वो पूछे गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है? और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, खड़ी बोली, पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी और पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खड़ी बोली। हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? खड़ी बोली को हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है जो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली, इन तीनों में हरियाणा जो खड़ी बोली है इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर बात करें पहले के समय की तो मुगल काल के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से स्थित हैं? और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, बालाकोट, आमरी, मीताथल, कोटजिली और उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मीताथल। जो मीताथल है वो हरियाणा का क्या है? हड़प्पा स्थल है। क्या है? हड़प्पा स्थल। और जो मीताथल है इसके अंदर, यह किस जिले के अंदर है? तो यह हो जाएगा भिवानी जिले के अंदर। किस जिले में हो जाएगा? भिवानी जिले के अंदर यह हो जाएगा। और जो मीठाथल है इसकी जो खुदाई का कार्य है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका खुदाई का कार्य करवाया गया सूरजभान के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? सूरजभान के द्वारा इसके खुदाई का कार्य करवाया गया। कब करवाया गया? तो इसकी खुदाई का कार्य करवाया गया 1968 ईस्वी में। कब करवाया गया? 1968 ईस्वी में। और यह किस नदी पर बसा था? तो यह बसा था चोटांग जो नदी है और यमुना नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसके ऊपर जो मीठाथल है यह बसा हुआ था। और इससे पिछले वीडियो हमने क्या पढ़ा था? तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कौन सा? राखी गढ़ी पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? राखी गढ़ी। जो राखी गढ़ी था उसकी जो खुदाई का कार्य किसने करवाया था? तो उसका खुदाई का कार्य करवाया था अमरेंद्र नाथ ने। किसने करवाया था? अमरेंद्र नाथ ने करवाया था। और कब करवाया था? 1997 में तो शुरू किया था और 2000 में बंद किया था, यानी 3 से 4 साल इसकी खुदाई का कार्य करवाया गया था। और राखी गढ़ी किस नदी पे बसा हुआ है? राखी गढ़ी घग्गर और हकरा नदी पर स्थित था। कौन सी नदी पे? घग्गर और हकरा नदी पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो राखी गढ़ी है वो हरियाणा का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है। तो इस यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अग्रय गणराज्य की राजधानी क्या थी? पूछा गया है, अग्रय गणराज्य की राजधानी क्या थी? और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अग्रोहा,
रेवाड़ी, सिरसा, हांसी और पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रोहा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रोहा। और जो अग्रोहा है ये क्या था? ये जो राजा महाराजा, जो राजा है अगरसेन की, जो राजा अगरसेन था उसकी क्या थी? राजधानी था। क्या था? यह अग्रोहा राजधानी था राजा अगरसेन की। और इसका प्राचीन नाम क्या होगा? तो इसका प्राचीन नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अग्रोधका। क्या हो जाएगा? अग्रोधका इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से क्या क्या मतलब कि यहाँ से हमको क्या मिले हैं? अग्रोधका से हमें 51 सिक्के व 4 इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं और 51 सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पानीपत की दूसरी लड़ाई में एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी थे? तो इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अकबर और हेमू, अकबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और हेमू। तो और पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो जो दूसरा युद्ध था यह किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। किस किस के बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को। कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को। और इसमें विजय किसकी हुई थी? तो इसके अंदर विजय हुई थी अकबर की। किसकी विजय हुई थी? अकबर की तो विजय हुई थी और हेमू की क्या हुई थी? हार हुई थी। अब यहाँ पे पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, वो कब हुआ था? तो यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी हार गया था। अब बात करते हैं तीसरे युद्ध की। इससे पहले हमने दूसरा युद्ध पढ़ा था, तो अब कौन से युद्ध की बात करेंगे? तीसरे युद्ध की बात करेंगे। तो तीसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किन किन के बीच? मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच। और इसमें विजय किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और मराठों की क्या हुई थी? हार हुई थी। और यह युद्ध कब लड़ा गया? 14 जनवरी 1761 को यह युद्ध लड़ा गया था। तो ये आपको जो तीनों युद्ध बताए हैं ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ है बहुत ज़्यादा बार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लड़ा गया था? और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पानीपत, कुरुक्षेत्र, झज्जर, बल्लभगढ़ और पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था। कहाँ पे लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र के अंदर। किन किन के बीच लड़ा गया था? कौरवों और पांडवों के बीच। किन किन के बीच? कौरवों के बीच लड़ा गया था और किन के बीच? पांडवों के बीच लड़ा गया था। और जो महाभारत है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने। किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की थी। महाभारत का जो मूल नाम था वो क्या था? तो मूल नाम था जयम। क्या नाम था इसका? मूल नाम जयम। और या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? जया भी बोल सकते हैं। यह क्या था? इसका मूल नाम था महाभारत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनामी विद्रोह किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान हुआ था? और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब की इसमें सतनामी विद्रोह हुआ था। और यह कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। कब हुआ था? 1672 ईस्वी में यह सतनामी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गुरुग्राम के कलेक्टर कौन थे? और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हेनरी, सर हेली, जॉन मार्शल, डब्ल्यू फोर्ड और पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू फोर्ड। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू फोर्ड। किसने किया था नेतृत्व? जो गुरुग्राम के कलेक्टर कौन थे? तो डब्ल्यू फोर्ड हो जाएंगे गुरुग्राम के कलेक्टर। ठीक है। और जो 1857 की क्रांति थी इसकी शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई थी?
तो अंबाला कैंट से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। कब हुई थी? 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा पानीपत का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है? और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बड़खल झील, फिरोजशाह को महल, सूरजकुंड, और चौथा ऑप्शन होगा इब्राहिम लोदी का मकबरा, पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है आप देख सकते हो कि कौन सा स्थल पानीपत का क्या है? महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। तो पानीपत का पूछा गया है, तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी का मकबरा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मयो, राघंडो ने, गुज्जर, इनमें से कोई नहीं, और पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राघड़ों ने क्या किया था? रोहतक से नेतृत्व किया था और इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं पटौदी से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के समय? तो यहाँ से नेतृत्व किया था इमाम अली कलंदर ने। पानीपत से किसने नेतृत्व किया था? इमाम अली कलंदर ने। पटौदी से किसने किया था? पटौदी से किया था अकबर अली ने। किसने किया था? अकबर अली ने। अगर बात करें फरीदाबाद की, फरीदाबाद से किया था धानु सिंह ने। किसने किया था? धानु सिंह ने नेतृत्व किया था। और बात करते हैं कहाँ से? जो बल्लभगढ़ है, बल्लभगढ़ से किसने किया था? नाहर सिंह ने। बल्लभगढ़ से किसने किया था? नाहर सिंह ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो महेंद्रगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, पृथ्वीराज चौहान, तात्या टोपे, और पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तात्या टोपे हो जाएगा। लेकिन बात करें बनाया तो किसने था? तात्या टोपे ने। लेकिन इसका जो नाम किसने रखा था? तो इसका नाम रखा था किसने? राजा नरेंद्र सिंह ने। किसने रखा था? नाम रखा था राजा नरेंद्र सिंह ने। किसके लिए रखा था? उसका बेटा था और उसके बेटे का क्या नाम था? मोहिंदर सिंह था। क्या नाम था? मोहिंदर सिंह उसके बेटे का नाम था। तो उसने अपने बेटे के नाम पर क्या रख दिया था? महेंद्रगढ़ किला। और कब रखा था? 1861 ईस्वी में। कब रखा था? 1861 ईस्वी के अंदर नाम रखा था। और जो राजा नरेंद्र सिंह था वो किस रियासत का राजा था? तो ये हो जाएगा पटियाला रियासत का। कौन सी रियासत का? पटियाला रियासत का। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? किसको जाता है? और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठाकुराम सिंह, लाला मुरलीधर, पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन होगा रामकिशोर, और पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित नेकीराम शर्मा। क्या हो जाएगा? पंडित नेकीराम शर्मा ने क्या किया था? जो होम रूल आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था या फिर प्रचार किया था। जो पंडित नेकीराम शर्मा है इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है कैलगा गांव से। कौन से? कैलगा गांव से। और जो कैलगा गांव है कहाँ पे होगा? रोहतक के अंदर हो जाएगा। कहाँ पे? रोहतक जिले के अंदर। जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। कब हुआ था? 1887 को इसका जन्म हुआ था। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है। और वह पत्रिका कौन सी हो जाएगी? तो वह पत्रिका हो जाएगी कौन सी? संदेश पत्रिका। कौन सी होगी? संदेश पत्रिका। कब निकाली थी? 1929 में। कब निकाली थी? 1929 ईस्वी के अंदर इस पत्रिका को निकाला था। किस भाषा में निकाला था? तो हिंदी भाषा में निकाला था। किस भाषा में? हिंदी भाषा में इस पत्रिका को निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, काली, लाल, कछारी, पर्वतीय, और पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कछारी मिट्टी। हरियाणा के अंदर क्या पाई जाती है? कछारी मिट्टी पाई जाती है। और यह किन किन नदियों के बीच में पाई जाती है? मतलब किन किन नदियों के मैदानों से पाई जाती है? तो यह पाई जाती है घग्गर और यमुना के जो बाढ़ से प्रभावित होने वाली ज़मीन है वहाँ पे यह मिट्टी पाई जाती है।
तो कौन से नदियाँ के बीच पाई जाती है? घग्गर और यमुना नदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पर्वतीय नदी कहाँ पे पाई जाती है? हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर। ठीक है, ये आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो पथराला बैराज या फिर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं मारकंडा, सोम्ब, टांगरी और एक ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है? साहिबी नदी। और पांचवा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोम्ब नदी के ऊपर जो पथराला बांध है वो बनाया गया है। जो पथराला बांध है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? दादूपुर बैराज। क्या हो जाएगा? दादूपुर बैराज इसका दूसरा नाम हो जाएगा। और इसका निर्माण जो कार्य है वो कब शुरू किया गया? तो इसका जो निर्माण कार्य है वो 1875 में शुरू किया गया और ख़त्म कब हुआ? 1876 में यह बनकर तैयार हुआ था। तो आपको याद रखना है, जो पथराला बांध है 1875 में तो इसके निर्माण कार्य शुरू हुआ, 1976 में यह बनकर तैयार हुआ था। किस नदी पे बना है? सोम्ब नदी पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से अपना स्रोत प्राप्त नहीं करती? और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं टंगड़ी नदी, दोहान नदी, मारकंडा नदी, घग्गर नदी और पांचवा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर नहीं देना चाहते। क्या हो जाएगा? उत्तर नहीं देना चाहते। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? दोहान नदी। क्या हो जाएगा? दोहान नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोहान नदी का उद्गम स्थल कौन सा माना गया है? तो इसका उद्गम स्थल माना गया है ढोसी की पहाड़ी। क्या माना गया है? ढोसी की पहाड़ी। और ढोसी की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में है? तो महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल तहसील के अंदर कुलताजपुर गांव के अंदर है। कहाँ पे है? कुलताजपुर गांव के अंदर। और इससे जो दोहान नदी है इससे किस जिले में सिंचाई की जाती थी? महेंद्रगढ़ जिले में। और यह एक बरसाती या फिर इसे मौसमी नदी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिवायत साहिब में कवरेज नहीं करता? तो ये क्वेश्चन गलत है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लू बर्ड झील हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो जो ब्लू बर्ड झील है वो किस जिले में स्थित है? तो ब्लू बर्ड झील हो जाएगी हिसार जिले के अंदर। किस जिले के अंदर हो जाएगी? हिसार जिले के अंदर हो जाएगी। अगर बात करें फरीदाबाद जिले के अंदर कौन सी झील है? तो फरीदाबाद जिले के अंदर जो मुख्य झील है वो बड़खल झील है, जिसका निर्माण करवाया गया था 1947 के अंदर। कब करवाया गया था? 1947 में। गुरुग्राम के अंदर हो जाएगी दमदमा झील। दमदमा झील जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में अंबाला में सबसे अधिक वर्षा होती है। मतलब कि आपको क्या करना है? सही का चयन करता है। तो पहला है हरियाणा में अंबाला में सबसे अधिक वर्षा होती है। दूसरा है यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 2 दोनों सत्य हैं और 2 1 की सही व्याख्या है। दूसरा हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य हैं और 2 1 की सही व्याख्या है। तीसरा ऑप्शन होगा 1 सत्य है, दूसरा असत्य है। चौथा हो जाएगा दोनों असत्य हैं और पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। हरियाणा में अंबाला में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो यह क्या है? सही है, अंबाला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और शिवालिक की पहाड़ियाँ से घिरा हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसके क्या हो जाएंगे? इसका पहला जो ऑप्शन है यह सही होगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? क्या पूछा गया है? हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं पंचकुला, गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद और पांचवा ऑप्शन होगा उत्तर नहीं देना चाहते। पांचवा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड़गांव जिला। क्या पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम जिला हो जाएगा। और गुरुग्राम जिले के अंदर साक्षरता दर कितनी है? तो इसके अंदर साक्षरता दर हो जाएगी 84.4%। कितनी हो जाएगी? 84.4%।
अगर बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम वाला ज़िला हो जाएगा मेवात ज़िला। अगर बात करें पुरुषों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले की होगी, तो रेवाड़ी की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा महिलाओं की किस में होगी, गुरुग्राम में। अगर ओवरऑल पूछा जाए पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर, तो हो जाएगा गुरुग्राम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिवालिक पहाड़ियों में निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है, मतलब कि क्रमानुसार अपने को लगाना है। टांगरी, मारकंडा और घग्गर। और इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, देखो ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं इनमें से ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल है। टांगरी का भी है, मारकंडा का भी है और घग्गर नदी का भी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होती रहेंगी। अगर आप हरियाणा CET की तैयारी कर रहे हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।